हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर न्यू दिल्ली से। आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल में लगने वाला टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। तुम लोग मेरे साथ साथ लिख लेना, तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुम्हें आता है ये मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड बी, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, F इज इक्वल टू दैट इज Q इंटू बी, और यहां पर भी फोर्स लग जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू बी। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये हो गया m, साउथ टू नॉर्थ। इफ दिस एंगल इज थीटा, मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला याद है, टॉर्क इज इक्वल टू यस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो जाएगा, टाउ से डिनोट करते हैं क्यू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा। बताओ, अगर इस लेंथ को हम 2l लेते हैं, डाइपोल लेंथ 2l लेते हैं, तो डाइपोल लेंथ का एक कंपोनेंट ये हो गया दैट इज 2l sin थीटा, और ये हो गया 2l cos थीटा। तो दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अब इसके बाद टॉर्क इज इक्वल्स टू 2q इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m b साइन थीटा, दैट इज टॉर्क। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b। याद है ना? ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। यहां पर m लिखना, m इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास जो होता है वो एक्चुअल में होता है करंट कैरिंग लूप। अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो वो होता है एरिया इंटू करंट, I इंटू ए। तो उसका यूनिट क्या हो जाती है मैग्नेटिक मोमेंट की? I होता है एम्पियर और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। अब डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट में यहां पर डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट में यहां पर Q इंटू 2l होता है डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन इसका भी यूनिट हम वहीं से डिसाइड करते हैं दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद टॉर्क हो गया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो यूनिट होता है वो वही होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से न्यूटन मीटर। डन, ये था हमारा टॉर्क। डन, अब हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो भी m और b के फॉर्म में होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होगी दैट विल बी जूल। अब हम लोग करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे एक और डायग्राम हम लोग इसमें बना लेते हैं कि डाइपोल रोटेट होगा। अब डाइपोल रोटेट करते हैं ऐसे, मान लेते हैं डी थीटा का रोटेशन हुआ। डन, डी थीटा का रोटेशन हुआ, तो यहां पर फोर्स लग रहा था। अब जो इतना दिमाग में रखना, पोटेंशियल एनर्जी की जब बात आती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है। तो यहां पर हम लोग इसको वेलोसिटी तो नहीं दे रहे, स्लोली रोटेट कर रहे हैं, तो कोई काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं है। तो जो भी हमारा वर्क हुआ वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो वो उस मैग्नेट के रोटेशन में जो वर्क डन हो रहा है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वर्क हमें निकालना है। तो यहां पर वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल रोटेशन
dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ये तो याद है चैप्टर 2 से, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे यहां पर एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क और इस केस में टाउ मतलब यही हुआ टॉर्क हुआ। हाँ, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। मोस्टली क्वेश्चन जब आएगा तो ध्यान रखना ये और ये एक साथ ही आएगा। तो हमारे पास जो एंगुलर फोर्स लगा वो था टाउ, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में जब हम एंगुलर फोर्स लगाते हैं तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा घूमता है। डन। तो एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क डन। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। टाउ है हमारे पास एम बी साइन थीटा डी थीटा। डन। मैं यहां पर लिमिट लेता हूं थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का हो गया टोटल वर्क, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेता हूं, माइनस भी बाहर ले लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस वर्क इज स्टोर्ड एट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये डन है। अब स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा। ये हुआ जब थीटा 90 से थीटा पे आया, मतलब पहले डाइपोल ऐसे रहा होगा और फिर वो थीटा पे रोटेट हुआ। अब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अगर डाइपोल इक्विलिब्रियम में है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स का 0 होना जरूरी होता है। डन। तो डाइपोल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहां पर मैंने 2 कंडीशंस दिखाई हैं जिसमें डाइपोल दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है। यहां पर मैं दिखा देता हूं साउथ और नॉर्थ, मतलब डाइपोल को यहां पर 0 डिग्री मैग्नेटिक मोमेंट के साथ रखा गया है, यहां पर डाइपोल को 180 डिग्री मैग्नेटिक मोमेंट के साथ रखा गया है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट है 0 डिग्री, इस डाइपोल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 डिग्री है मैग्नेटिक मोमेंट का। अब यहां पर इसमें दोनों ही कंडीशन में, चाहे तुम नॉर्थ साउथ ऐसे रखो चाहे तुम नॉर्थ साउथ ऐसे रखो, कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स 0 होगा। अब बात आएगी इक्विलिब्रियम अनस्टेबल और स्टेबल किन किन कंडीशंस में होता है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर तुमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और वो खुद फुल्ली डिस्टर्ब हो जाए तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम जो था वो अनस्टेबल था। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीअटेन कर लेगा, तो उस वक्त हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब जैसे यहां पर सिचुएशन देखो, इस वाले यहां पर मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस किया ऐसे, तो ये क्या करेगा, खींच के फिर से अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो इसको मैंने कहा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा मैंने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, स्लाइटली डिस्टर्ब करने के बाद क्या हुआ, अब ये देखो पूरा घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होगा। देखो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया ऐसे, अब यहां का फोर्स लग रहा है इधर और यहां का फोर्स लग रहा है, अब ये पूरा इसको रोटेट कर देगा ऐसे, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, सीधा हो गया। इसके फोर्स इधर लग रहे थे, इसके फोर्स इधर लग रहे थे, अब इसको इस मैग्नेट ने क्या किया, ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। अब यहां पर ये साउथ था, फोर्स लग रहा था इधर, थोड़ा ऐसे किया, ये पूरा रोटेट हो गया ऐसे, तो यहां पर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो री इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। यहां पर थोड़ा डिस्टर्ब किया, ये पूरा ही डिस्टर्ब हो गया, तो ये अनस्टेबल था और ये स्टेबल था। ये 2 टाइप के कंडीशंस होते हैं। तो जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो हम कहते हैं
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही डाइपोल में सेम कंडीशन होती है। ठीक, वहां पर हम P लिखते हैं और यहां पर हम M लिखते हैं। डन।